नमस्कार, खबर 12 बजे लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। ललितपुर में नाबालिग से रेप के मामले में सियासत अब शुरू हो गई है। पीड़ित परिवार से अखिलेश यादव मिलने जाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। थाने में दारोगा पर रेप का आरोप लगाया गया है। ललितपुर में खाकी पर गंभीर आरोप लगा है। यहां पाली थाने में यह दारोगा तैनात था। दारोगा पर नाबालिग से रेप का ये आरोप लगा है। पीड़ित लड़की की मां की तहरीर के मुताबिक वो थाने में बेटी के साथ रेप की शिकायत के लिए पहुंची थी, लेकिन दारोगा तिलकधारी सरोज ने उसकी बेटी को कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना सामने आने के बाद आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही आरोपी दारोगा अपने ही थाने से फरार हो गया है। पूरे मामले में पाली थाने में तैनात दारोगा तिलकधारी सिंह सरोज, चंदन राजभान, हरिशंकर, महेंद्र चौरसिया और महिला के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। तो दारोगा की दरिंदगी देखने को मिली है। एक नाबालिग के साथ पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है और जब नाबालिग न्याय के लिए पुलिस के पास पहुंचती है तो दारोगा के द्वारा रेप किया जाता है और अब निलंबित कर दिया गया है दारोगा को। एक बच्ची अपने मां के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत की गई है। तो 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकी अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी और इस संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होगी तो हम लोग आप लोगों से साझा करेंगे। थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और चूंकि वो एक नामजद अपराधी है तो टीमें गठित कर ली गई हैं। उनकी पहले नारा दिया जा रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो नारा उत्तर प्रदेश के अंदर होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को वर्दी वाले गुंडों से बचाओ। चंदौली की घटना भी शांत भी नहीं हुई थी, तब तक ललितपुर में एक दरोगा पे आरोप लग रहा है कि 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। सोचिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में तो न्याय बच्चियों को कहां से मिलेगा। मुझे लगता है किसी भी सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। तो थाना अध्यक्ष समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर है यहां पर, जहां ललितपुर से दारोगा पर नाबालिग से रेप का आरोप है, वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत में अगर बात करें, प्रियंका गांधी महासचिव कांग्रेस यूपी, ललितपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और फिर शिकायत लेकर ये ट्वीट प्रियंका गांधी के द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शिकायत करके जब थाने पर थानेदार द्वारा बलात्कार की घटना दिखाती कि बुलडोजर के शोर में कानून व्यवस्था के असल सुधारों को कैसे दबाया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि अगर महिलाओं के लिए थाने ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वो शिकायत लेकर कहां जाएंगी। और अब सीधे रुक करते हैं अनिल यादव का। अनिल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे समझना चाहेंगे, ललितपुर की एक घटना सामने आती है। घटना सामने आने के बाद जो दारोगा है उसको फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को मौका मिल जाता है। वो उनकी तरफ से भी ये बात निकलकर सामने आती कि वो शाम तक ललितपुर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष के पास मौका मिल गया। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर हमला कर दिया है, तो राजनीति शुरू हो गई। बिल्कुल, देखिए अभी चंदौली की घटना ठंडी भी नहीं हुई थी, उसके बाद ललितपुर में ये मामला सामने आ गया है। जो थाना इंचार्ज है उन पर गंभीर आरोप है कि एक लड़की जो गैंगरेप की शिकायत करने गई थी उसको खुद उन्होंने रेप का शिकार बना लिया। अभी थाना इंचार्ज फरार हैं और उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अपने आप में ये घटना सवाल खड़ी करती है और जरूर पुलिस पर सवाल उठते हैं कि किस तरह से पुलिस का जो चंदौली के बाद ललितपुर में जो रूप सामने आया है, निश्चित ही वो जो आला अधिकारी हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल चुनौती है कि कैसे वो इस घटना को निपटते हैं। हालांकि
अपोजिशन का काम ही है सरकार को घेरना, और अपोजिशन के पास ये मौका है कि वो सरकार को घेरे। इसी कड़ी में एक तरफ प्रियंका गांधी यहाँ ट्वीट कर रही हैं, अखिलेश यादव बाई रोड ललितपुर के लिए रवाना हो गए हैं। लखनऊ से भी आधा घंटा पहले वो निकले हैं, लगभग 5 घंटा कम से कम को लेगा ललितपुर पहुंचने में। तो देखिए, ये 2 घटनाएं हुई हैं, उसके बाद सियासत जो है वो तेज हो गई है और विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि इस तरह की जो घटनाएं करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको भी पनिशमेंट दिया जाएगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। अगर जो विक्टिम के साथ इस तरह की कोई शिकायत पुलिस की भी मिलती है तो पुलिस के खिलाफ भी जहां जहां शिकायतें आई हैं कार्रवाई हुई है। लेकिन निश्चित ही इसमें गलती इंडिविजुअल्स की होती है, 1-2 लोगों की होती है, और फिर मुश्किल हालात, जो मुश्किल चुनौती पुलिस और सरकार सबके सामने पेश आते हैं। तो निश्चित ही तिलकधारी सरोज जो फरार हैं उनके खिलाफ भी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी तो हालांकि ट्वीट कर रही हैं, अब अखिलेश यादव के बाद अगर प्रियंका भी ललितपुर जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो निश्चित ही जब विपक्ष के नेता घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो इस पूरे मामले पर सियासत और तेज हो जाती है, घटनाएं और ज्यादा लाइमलाइट में आ जाती हैं और थोड़ी सी मुश्किल जो है वो सरकार के लिए भी पैदा होती है। लेकिन सरकार ने भी इंश्योर किया है कि पूरे मामले की जांच होगी और दोषी पाए जाने पर, अगर थाना प्रभारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, और इस लड़की के साथ जिन लोगों ने गैंगरेप किया था उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ठीक है अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो ललितपुर की घटना के बाद अब